हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन के बारे में ही। हमें पता है न्यूरॉन से बनती है नर्वस सिस्टम, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। जो हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है इनर बॉडी में, वो न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम से ही चलता है। तो इसके वजह से हमें कोऑर्डिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूरॉन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो हम ये आज पढ़ते हैं। न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। हमने देखा है सेल को कहा जाता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो वैसे ही न्यूरॉन को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरल सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इसी न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन से, दो न्यूरॉन से, तीन न्यूरॉन से, ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन से बनता है न्यूरल सिस्टम। ओके, अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट, नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, axon. The cell body contains cytoplasm with typical cell organelles and certain granular bodies called Nissls granula. तो हम यहाँ पे फिगर देखते हैं। ये है फिगर न्यूरॉन की। जैसे कि हमने देखा है कि क्या इस यहाँ पे क्या कहा जाता है कि न्यूरॉन के 3 मेजर पार्ट होते हैं। न्यूरॉन डिवाइड होता है 3 मेजर पार्ट में, जो कि होते हैं उसकी बॉडी, उसे कहा जाता है सेल बॉडी। ये होती है सेल की बॉडी। ओके, ये होती है सेल की बॉडी। ये जो होते हैं छोटे छोटे, ये होते हैं, ये जो होते हैं छोटे छोटे, इसे डेंड्रिट्स कहा जाता है। डेंड्रिट्स कहा जाता है इन छोटे छोटे जो आउटलेट, मतलब आउटर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर जो दिखते हैं ना, उसे डेंड्रिट्स कहा जाता है। ये होती है सेल बॉडी। और यही एक डेंड्रिट्स जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, इसे कहा जाता है एक्सॉन। हम इसे फाइबर भी कहा जाता है। ये जो फाइबर्स छोटे छोटे होते हैं ना, जो सेल बॉडी की तरफ से निकलते हैं, इसे डेंड्रिट्स कहा जाता है। और यही जब डेंड्रिट्स बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो इसे कहा जाता है एक्सॉन। इसे क्या कहा जाता है? एक्सॉन। तो आपको ये समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या है, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये है एक न्यूरॉन की फिगर। ये है न्यूरॉन की फिगर। ये जो होता है इनर पार्ट, ये इसे कहा जाता है सेल बॉडी। और ये जो बाहर निकले हैं फाइबर्स, इसे कहा जाता है डेंड्राइट्स। और इसमें साइटोप्लाज्म भी होता है। हमें पता है सेल में जैसे साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, इस न्यूरॉन में भी न्यूक्लियस होता है जो सेंटर में है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूक्लियस है जो सेंटर में है। ओके, और ये जो साइड में ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहे, ये क्या है? निसेल्स ग्रैन्यूल। इसे एक निसेल्स साइंटिस्ट ने इसी खोज की है, इसलिए इसे निसेल्स ग्रैन्यूल कहा जाता है, जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ये होती है सेल बॉडी, ये होते हैं डेंड्राइट्स, और इसमें साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और जो साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं उसे निसेल्स ग्रैन्यूल कहा जाता है। अब आते हैं हम इस तरफ। जब यही डेंड्राइट्स बहुत लंबा बन जाता है, एक लंबा जो डेंड्राइट्स होता है, इसे कहते हैं एक्सॉन। इसे क्या कहते हैं? एक्सॉन। इसे कहते हैं एक्सॉन। अब इस एक्सॉन में क्या क्या होता है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सॉन की ये जो एंडिंग पार्ट में है, आप देख सकते हैं एक्सॉन के एंडिंग पार्ट में जो है वो क्या है कि इस न्यूरॉन का एंडिंग पॉइंट है, जिसे कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। इसे क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नॉब। जो काम करता है उसे क्लोज करने का, किसी न्यूरॉन का क्लोजिंग पॉइंट क्या होता है? सिनेप्टिक नॉब। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसी एक्सॉन में, एक्सॉन के टर्मिनल में जो होते हैं सिनेप्टिक नॉब होते हैं। अभी हम यहाँ पे देख सकें, यहाँ पे इस एक्सॉन में अभी ये पोर्शन है, ये सब बनाया हुआ है, इसे क्या कहा जाता है?
इसे क्या कहा जाता है? तो ये है माइलिन शीथ जो कि कवर करता है इस एक्सॉन को। ये माइलिन शीथ होते हैं, ये ऐसे कवर करते हैं एक्सॉन को। और इस माइलिन शीथ में क्या होता है, एक सेल पाया जाता है, उसे कहा जाता है सचवान सेल। उसका नेम क्या है? सचवान सेल। और ये जो सचवान सेल होता है ना, वो माइलिनेटेड एरिया में होता है। जो माइलिन शीथ होता है ना, उसी शीथ माइलिन शीथ में ही जो ये सचवान सेल होते हैं ना, ये सेल जिस पोर्शन में होते हैं, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो पोर्शन यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ तो एक इस साइड का, यहाँ पे इस साइड का। इस तरफ जो सचवान सेल है, उस तरफ से वो अनमाइलेटेड एरिया है। अनमाइलेटेड मतलब वहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है। और जो जहाँ पे सचवान सेल नहीं है, वो क्या है? माइलिनेटेड शीथ वहाँ पे पाई जाती है। तो अगर आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये स्ट्रक्चर ऐसा है। ओके, ये एक्सॉन है और यहाँ पे है, अभी दूसरी कलर से करती हूँ मैं, यहाँ पे है सचवान सेल। समझो यहाँ पे सचवान सेल। तो ये साइड क्या हो गई? ये साइड हो गई, ये साइड हो गई अनमाइलिनेटेड शीथ। अनमाइलिनेटेड, जहाँ पे ये माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट है और जहाँ पे सचवान सेल नहीं है, उसे माइलिन शीथ कवर करती है। समझ में आ गया? तो आपको अगर पूछा जाए कि सचवान सेल अनमाइलिनेटेड है या माइलिन शीथ के अंदर है, तो आपको क्या करना है? अनमाइलिन शीथ के अंदर है सचवान सेल। ओके तो अभी ये दो सचवान सेल का जो गैप है, ये दो सचवान सेल में जो गैप है, सॉरी, दो सचवान सेल में जो गैप है, उसे क्या कहा जाता है? नोड ऑफ रणवीर। नोड ऑफ रणवीर, इसे क्या कहा जाता है? ये जो दो शीथ यहाँ पे कवर किए हैं सचवान सेल के बीच में जो गैप है, इसे क्या कहा जाता है? नोड ऑफ रणवीर कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमने सारी बातें देख ली है। आई थिंक आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। ओके, जो न्यूरॉन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, जो कि हमारे जो केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है। ऐसा ही न्यूरॉन यहाँ से जॉइंट होगा और यहाँ से जॉइंट होगा, और ऐसी ही इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में सर्कुलेट होती है, मैसेंजर का काम करता है। आपको ये समझ में आ गया हो। तो ये जो न्यूरॉन होता है, ये मल्टीपोलर होते हैं, जिसमें होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें मल्टीपोलर होता है विथ वन एक्सॉन, एक एक्सॉन होता है और 2 और मोर डेंड्रिट्स होता है। तो ये फिगर जो है, ये मल्टीपोलर एक्सॉन की है, मल्टीपोलर न्यूरॉन की, सॉरी, मल्टीपोलर न्यूरॉन की, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सॉन है और बहुत सारे डेंड्रिट्स है, बहुत सारे डेंड्रिट्स है। तो ये क्या हो गया? मल्टीपोलर की फिगर हो गई है। तो ये मल्टीपोलर कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये मल्टीपोलर पाए जाते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। ओके, और जो बाइपोलर होते हैं, बाइपोलर मतलब एक ही एक्सॉन, हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ करते हैं, जिसमें एक ही एक्सॉन होता है, एक ही एक्सॉन होता है और एक ही डेंड्रिट्स होता है, एक ही डेंड्रिट्स होता है। ये सेल बॉडी एक ही डेंड्रिट्स होता है, समझो ऐसा, एक ही डेंड्रिट्स होता है। ओके, ये हो गया बाइपोलर। तो ये कहाँ पाया जाता है? रेटिना ऑफ आई में पाया जाता है। और यूनिपोलर एक टाइप होता है, जिसमें सेल बॉडी होती है, सिर्फ सेल की बॉडी होती है, सेल की बॉडी होती है और एक एक्सॉन होता है, ये होता है यूनिपोलर।
ओके। तो ये यूनिपोलर जनरली जब हम माँ के पेट में होते हैं, जब एम्ब्रियो फॉर्म में होते हैं, तब ये यूनिपोलर में न्यूरॉन होते हैं, क्योंकि तब इमैच्योर होते हैं हम, तो ये न्यूरॉन भी उसी तरह से स्ट्रक्चर्ड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो आपको ये न्यूरॉन की सारी जो न्यूरॉन हैं ये आपको पता मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आपको और भी कुछ डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।